यस, हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया इन अ गिवन फिगर, यानी फिगर आपको दिया हुआ है, राइट। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, O पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। इफ AOC प्लस BOE, यानी कि इसका और इसका सम, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दिया आपके पास 70 डिग्री गिवन किया है। एंड BOD ये भी आपको दे देना 40 डिग्री है। BOD कितना दिया स्टूडेंट 40 डिग्री दिया, ये भी लिख देते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, उसने बोला कि फाइंड BOE, आपको BOE फाइंड आउट करना है, यानी कि BOE ये फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, तो वो आपको जो मैंने आपको कंप्लीट एंगल बताया था उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है कि AOC और BOE का सम कितना दिया आपके 70 डिग्री। अगर मैं मानूं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर ऊपर एंगल बने या नीचे एंगल बने, सबका सम आपके पास कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये एज अ लीनियर पेयर की तरह काम कर जाएगी। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE, देखो ध्यान से, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू होगा आपके पास 180 डिग्री, क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है या फिर लीनियर पेयर एग्जाम्पल बोल सकते हैं यहाँ पर। फाइन। तो देखिए ध्यान से, AO ये वाला है, AOC देखो, AOC और BOE, तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ AOC प्लस एंगल BOE, लिख सकते हैं एक साथ, प्लस एंगल COE, राइट। COE वाला पार्ट इक्वल टू कितने के 180 डिग्री के। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, राइट। तो AOC और BOE कितनी दे रखी वैल्यू स्टूडेंट 70 डिग्री आपको गिवन है। एंगल COE इक्वल टू कितना आपके पास 180 डिग्री है। फाइन। इसको उठा करके आप इधर रिप्लेस कर दीजिए। फाइन। जब आप इधर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एंगल COE इक्वल टू आएगा 180 माइनस 70, राइट। तो 180 में से 70 को लेस करेंगे तो 110 आपके पास 12 बचेगा। क्लियर। COE आपसे COE तो नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जब वो रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको छोड़कर इसके बाकी पीछे वाला जो पार्ट है वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो देखो ध्यान से, अगर वो बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो ये आएगा 360 माइनस एंगल COE, ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू कितनी है आपके पास 110, वैल्यू लीजिए यहाँ पर 110 माइनस 1, तो 360 में से अगर 110 को आप लेस करिए तो लेस कर लीजिए 0, 6 में से 1 पे लेस किया 5, 3 में से 1 पे लेस किया 2, तो ये आपके पास आया 250 डिग्री। तो ये आपके पास आया रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो ये वाला एंगल हमारे पास निकल चुका है, यानी कि टोटल पार्ट आपके पास निकल चुका है। क्लियर। ये आपके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यस स्टूडेंट देखिए जरा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आपके पास निकल चुका है। अब 250 आपके पास आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, क्योंकि उसने ये पूछा था BOE निकालना है। तो जैसे यहाँ पर किया है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर कितने भी एंगल बने, यानी कि उनका सम एज अ लीनियर पेयर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है कि जो आपके पास ये है COD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और रे OE और OB आर ओ दिस, ठीक है, इसके ऊपर है। तो ये कह सकते हैं कि रे आर यानी कि OE एंड OB ऑन CD के ऊपर है, तो उसको लिखना चाहे लिख दीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो यानी कि ये तीनों एंगल बनाएगा आपके पास, कि स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल होता है कितना आपके पास 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे तीनों को ले लेते हैं, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 180। ठीक है, तो एज ए लीनियर पेयर की तरह यहाँ पे काम कर जाएगा। हालांकि लीनियर पेयर का मतलब होता है केवल दो का जोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का आपके पास स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे वो आपके पास 180 डिग्री होंगे, चाहे वो आपके 3 पार्टों में बन जाए, 4 पार्टों में बन जाए, 5 में बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, तो देखिए ध्यान से जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए। COE की वैल्यू कितनी है कि आपके पास स्टूडेंट, COE की वैल्यू कितनी है कि 110, तो वो हमने यहाँ पे रख दी। ठीक, प्लस BOE की वैल्यू नहीं है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको ऐसे आप छोड़ दीजिए, एंगल BOE प्लस एंगल CBOD। देखिए जरा ध्यान से इसमें BOD की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 40 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल टू कितना आया 180। इसको आप ऐड कर लीजिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 और 40 कितना है आपके पास 150 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 180। फाइन, तो हमें तो केवल BOE चाहिए था स्टूडेंट, तो देखिए जरा BOE की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी स्टूडेंट 180 माइनस 150, इट मींस एंगल BOE जो आपके पास आएगा वो 30 डिग्री आपका आंसर है। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट? आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बड़े ही आसान तरीके से हमने किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।